गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से खड़े होने से, गलत तरीके से वज़न उठाने से, गलत तरीके से अपने जिस्मानी एंगल्स को यूज़ करने से, रात को लेट सोने की वजह से। तो आज हम टोटली इसी पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज़ अली और बैक पेन यानी कि कमर दर्द पे ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो 90% बैक पेन होता है, कमर दर्द है, वो मैकेनिकल इन ओरिजिन होता है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि मैकेनिकल बैक पेन क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और अगर ये हो जाए तो इसको आपने कैसे ठीक करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेज़ भी बताऊँगा कि आपने घर में कौन सी एक्सरसाइजेज़ करनी है ताकि आपका कमर दर्द ठीक हो जाए। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम कमर दर्द का खुलासा कर लेते हैं। कमर दर्द हमारे पास दो तरह का होता है, एक स्पाइनल है यानी कि रीढ़ की हड्डी का और दूसरा नॉन स्पाइनल है जिसका रीढ़ की हड्डी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे मैंने बताया था अमराज़ नस्वां, उसके अलावा दिल, गुर्दे या जिस्म के किसी भी और हिस्से का पेन रेफर्ड होकर कमर में महसूस हो रहा होता है। तो दूसरा जो हमारे पास स्पाइनल है जो प्योर रीढ़ की हड्डी से है, उसमें भी हमारे पास दो कैटेगरी थी, एक था मैकेनिकल और एक था नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल जिसकी वेटेज बहुत कम है, बहुत कम लोगों को होता है, जिसमें मैंने एग्जांपल बताई थी कैंसर है, फ्रैक्चर है, कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस है या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जैसे यूरिक एसिड हो गया, तो उसमें वो उसके अकॉर्डिंगली उसका इलाज होगा। बाकी जो 90% जो बैक पेन था वो था मैकेनिकल। तो हम जो 90% है हम उसी पे बात करेंगे कि जो लोगों को 90% जो बैक पेन होता है। ये जो मैकेनिकल बैक पेन है ये लोगों की अपनी गलती की वजह से होता है, अपनी बॉडी को मिस यूज़ करने की वजह से होता है। ये बैक पेन प्योर ह्यूमन एरर की वजह से होता है, गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से खड़े होने से, गलत तरीके से वज़न उठाने से, गलत तरीके से अपने जिस्मानी एंगल्स को यूज़ करने से, रात को लेट सोने की वजह से। तो आज हम टोटली इसी पे बात करेंगे। जो मैकेनिकल बैक पेन है ये आराम करने से, रेस्ट से ये बेहतर हो जाता है, एक्टिविटीज़ से ये बढ़ जाता है। ये कमर दर्द ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनको अपने जिस्म को बहुत ज़्यादा मोड़ना पड़ता है या वज़न उठाना पड़ता है या उनका कोई हैवी काम है। जैसे जो लोग तमीराती काम करते हैं, मज़दूर मिस्त्री वगैरह हैं, जो माइनिंग करते हैं, जो खुदाई वगैरह का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जैसे नर्सिस हैं या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ड्राइवर हैं, तो इन लोगों में ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर हम उम्र का एज ग्रुप की बात करें तो जो 20 साल है, 20 साल से 50-55 साल की एज का जो ग्रुप है, इसमें इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मैकेनिकल बैक पेन होने के। इसमें जो दर्द है वो कमर के निचले हिस्से में ज़्यादा महसूस हो रहा होता है, कमर के जो पट्टे हैं उनमें खिंचाव और अकड़न महसूस हो रही होती है। आराम करने से ये बेहतर हो जाता है और जैसे ही मरीज़ कोई एक्टिविटी करता है तो ये दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, अगर घर में कोई मसला है, स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, नौकरी का कोई मसला है, इनकम का कोई मसला है, तो जो ये नफ्सियाती प्रॉब्लम है इनकी वजह से भी कमर दर्द बढ़ जाता है। अच्छा, ये दर्द अगर आप घर में घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं, अपने कोई टकोर करते हैं, जिस्म को गर्म करते हैं, ओवर द काउंटर जो ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, मालिश करते हैं, तो ये उससे बेहतर हो जाता है और तकरीबन 5 से 6 हफ्ते लगते हैं, ये दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर ये कमर दर्द घरेलू टोटकों से, रेस्ट से या मसाज वगैरह से ठीक ना हो तो मैं फिर आज को एक ऐसी एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ जिससे ये ना सिर्फ आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा बल्कि आपको दोबारा ज़िंदगी में कभी भी ये दर्द नहीं होगा। तो वीडियो को खुद भी पूरा देखेगा और अपने दोस्त अहबाब को भी भेजिएगा ताकि वो भी कमर दर्द से बच सकें। तो इस तरीके से पेट के बल लेट जाना है और यहाँ पे आपने 1 मिनट, जो फर्स्ट स्टेप है वो पेट के बल लेटना है और 1 मिनट आपने पेट के बल लेटना है। दूसरा जो इसमें सेकंड स्टेप है, आपने अपने हाथों पे, अपनी कोहनियों पे वज़न डालना है। आप अपने हाथ आगे ले आएँ, यूँ ऐसे, दूसरा भी हाँ नीचे रखें, कोहनियाँ भी नीचे रखें और कोहनियों पे वज़न डाल के आपने अपनी छाती को ऊपर उठाना है और सामने देखना, यूँ यूँ अपनी कोहनियों पे वज़न डाल के आपने हाथ भी अंदर रखें, ऐसे ही रहना है और आपने सर को, एंगल को सीधा रखना है। तो जी व्यूअर्स, ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में अपने बाजुओं पे, यूँ हाथों पे और बाजुओं पे वज़न डाल के अपनी कमर को यूँ थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है, अपनी चेस्ट को और कमर को और सर को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है।
इस पोजीशन को भी होल्ड करना है 1 मिनट के लिए। ये जो मैंने आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 एक्सरसाइज बताई है, ये आपने 1 वीक करनी है, पूरा हफ्ता आपने यही करनी है सुबह शाम, और आपने इसकी 10-10 रेपिटेशन करनी है। हफ्ते के बाद जब आप ये करने के काबिल हो जाएंगे तो फिर आपने स्टेप 3 पे जाना है। स्टेप 3 इसमें क्या है वो ज़रा नोट कीजिएगा। आप अपने दोनों हाथ पीछे कर लें, बिल्कुल पीछे निकाल लें दोनों हाथ, यस, दोनों हाथ पीछे करके तो आपने क्या करना है, अपनी कंधों को और अपनी छाती को ऊपर उठाना है और सर भी सीधा रखना है। चलें उठाएं ऊपर ऐसे, ये, हाँ जी, बिल्कुल बाजू इजी रखने, ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, आराम से उठाएं अपनी छाती को और अपनी सर को भी ऐसे ऊपर उठाएं। जी व्यूअर्स, ये स्टेप 3 की एक्सरसाइज है, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये आपने आफ्टर अ वीक यानी कि हफ्ता के बाद स्टार्ट करनी है, जब आप स्टेप 1 और स्टेप 2 एक्सरसाइजेस करने के काबिल हो जाएं। इससे कमर के पट्टे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और आपको आइंदा कमर दर्द नहीं होगा, और अगर आपको कमर दर्द है तो फिर भी ये आप कीजिए, इससे आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। जी व्यूअर्स, तो एंड पे मैं आपको एक $1 मिलियन टिप दे रहा हूँ। अपने स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को मैनेज कीजिए, ज़्यादा मत सोचें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी तंग मत कीजिए। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोस्चरल केयर क्या होती है, यानी कि वो कौन सा पोस्चर है जो कि हमारे लिए ठीक होता है और कौन सा वो बैड पोस्चर जिसका मैंने जिक्र किया है कि गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से खड़े होने से, गलत तरीके से वज़न उठाने से हमारी बैक पे स्ट्रेस आता है और हमें कमर दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ये मैं बैठा हूँ, ये मेरा सिटिंग पोस्चर है, तो मैं एक इरेक्ट पोस्चर में बैठा हुआ हूँ। अगर ये मैं यूं होके बैठ जाऊँगा तो ये एक बैड पोस्चर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोस्चर पे, बॉडी पोस्चर पे, कि हमने अपने बॉडी पोस्चर को कैसे मैनेज करना है ताकि हम हर तरह की दर्दों से बच सकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज अली। अल्लाह हाफिज़।